गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मनप्रीत कौर अपने यूट्यूब चैनल MNK कोचिंग में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरा आज का विषय है विशेषण। सबसे पहले आपको विशेषण के बारे में जानना ज़रूरी है कि विशेषण होता क्या है। जैसा कि इस शब्द से ज्ञात होता है, विशेषण अर्थात विशेषता। विशेषण वे शब्द होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ये शब्द वाक्य में संज्ञा के साथ लगकर संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जैसे आपके आसपास की जितनी भी वस्तुएं होंगी, उनकी कुछ ना कुछ विशेषता अवश्य होगी। कोई काली है, कोई लाल है, किसी का रंग पीला है, कोई मोटी है, कोई छोटी है, कोई पतली है, कोई लंबी है। इस तरह से हर वस्तु की विशेषता अवश्य होती है और इसी विशेषता को विशेषण शब्द कहा जाता है। विशेषण के बारे में जानने के लिए आपको विशेषण और विशेष्य दो शब्दों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। विशेष्य वे शब्द होते हैं जिनके बारे में बताया जाता है, अर्थात जिनकी विशेषता बताई जाती है। जैसे गुलाब, बच्चे, आदमी, आसमान। इनकी विशेषताएं क्या है? गुलाब लाल है, बच्चे दो हैं, आदमी मोटा है, आसमान नीला है। लाल, दो, मोटा, नीला, ये चारों शब्द विशेषण हैं। गुलाब, बच्चे, आदमी, आसमान, ये चारों शब्द विशेष्य है। विशेषण के चार भेद होते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब मैं आपको एक एक विशेषण के बारे में विस्तार से बताऊंगी। सबसे पहला विशेषण है गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग या आकार आदि का बोध हो, उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सेब मीठा है। इस वाक्य में मीठा शब्द जो है वह विशेषण है। काला घोड़ा तेज दौड़ा। कौन सा घोड़ा? काला घोड़ा। कैसे दौड़ा? तेज दौड़ा। इस वाक्य में काला और तेज शब्द विशेषण हैं, अर्थात जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत हम गुण, दोष जैसे भला बुरा, सच्चा, झूठा, उदार, आलसी, पवित्र, शांत, इस प्रकार के शब्दों को ले सकते हैं। रंगों में किसी भी प्रकार के रंग आ सकते हैं। दशा या अवस्था जैसे धनवान, निर्धन, दुर्बल, दरिद्र, अर्थात गरीब, कमज़ोर, रोगी, इस प्रकार के शब्द आते हैं। दिशाएं जैसे उत्तरी, पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी आदि। आकार जैसे बड़ा, गोल, छोटा, त्रिकोण, नुकीला। स्वाद जैसे खट्टा, मीठा, तीखा, फीका, बदबूदार, गंधहीन, सुवासित आदि। स्थान जैसे भारतीय, जापानी, चीनी, रूसी, शहरी। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं वे सब गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। दूसरा विशेषण है हमारा संख्यावाचक विशेषण। जैसा कि नाम से ज्ञात है, संख्या अर्थात गिनती, जो विशेषण किसी संज्ञा की संख्या का बोध कराए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं।
संख्यावाचक विशेषण दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। इनके बारे में हम विस्तार से जानेंगे। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, जिन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 गाय में 5 शब्द, 10 सेब में 10 शब्द, 1 दर्जन केले में 1 शब्द जो है वह संख्यावाचक विशेषण है। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ लड़के, थोड़े पैसे, बहुत पुस्तकें। इन शब्दों में कुछ, थोड़े और बहुत ये शब्द हैं, इन्हें अनिश्चित संख्यावाचक कहा जाता है क्योंकि इसमें संख्या का ज्ञान नहीं है। कुछ लड़के, कितने लड़के, इसमें कुछ नहीं बताया गया है। थोड़े पैसे, कितने पैसे, कुछ जानकारी नहीं दी गई है। तो जहाँ पर संख्या की जानकारी नहीं दी गई हो उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण का तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का अर्थ नाप तोल से लिया जाता है। जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण के विषय की जानकारी देते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे मान लो आप, उदाहरण के तौर पर कि आप बाज़ार जाते हैं सब्ज़ी खरीदने, तो आप दुकानदार से कहते हैं कि आपको 2 किलो आलू चाहिए। इसी प्रकार से आप दूध लेने जाते हैं तो आप नाप तोल की इकाई अर्थात ये बताते हैं कि आपको कितना दूध चाहिए, 4 लीटर चाहिए, 1 लीटर चाहिए। इसी तरह से चीनी खरीदते समय आप बताएंगे कि आपको 2 किलो चीनी चाहिए या 1 किलो चीनी चाहिए। तो जो नाप तोल की इकाई होती है उसे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। अब परिमाणवाचक विशेषण भी आगे 2 भागों में विभाजित होता है। पहला है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का ज्ञान हो उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 किलो आटा देना, इस वाक्य में जो 4 किलो शब्द है वह है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। 10 मीटर कपड़ा देना, वाक्य में जो 10 मीटर शब्द हैं वह परिमाणवाचक विशेषण है क्योंकि हम बता रहे हैं कि हमें कितना कपड़ा चाहिए और कितना आटा चाहिए। कपड़े और आटे को नापने की इकाइयाँ अलग हैं। दूसरा भेद है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध ना हो उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा सा दूध लेकर आओ, इस वाक्य में यह है नहीं बताया गया कि कितना दूध लेकर आना है, उसके स्थान पर थोड़ा सा शब्द प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में कुछ पैसे मुझे भी दे दो, अब यहाँ पर कितने पैसे कुछ नहीं लिखा गया, उसके स्थान पर कुछ शब्द का प्रयोग किया गया है। तो जो ये शब्द हैं थोड़ा सा और कुछ, इसमें अनिश्चितता का बोध है। तो जहाँ पर हमें ये नहीं मालूम कि हमें जो है कितना सामान चाहिए, उसके लिए हम नाप तोल की इकाई के स्थान पर हम थोड़ा कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। विशेषण का चौथा भेद है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। जो सर्वनाम शब्द संज्ञाओं से पहले आकर उनकी ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का पढ़ रहा है, इस वाक्य में लड़का शब्द तो संज्ञा है,
उससे पहले यह शब्द आ गया तो यह शब्द संकेतवाचक है। इसी प्रकार वे हिरण भाग रहे हैं, इसमें हिरण संज्ञा है और वे शब्द जो है वे संकेतवाचक विशेषण है। इसी तरह से सर्वनाम से शब्द बनने वाले शब्दों को भी सार्वनामिक विशेषण के अंतर्गत रखा जाता है। तो आशा करती हूँ आप सबको मेरा यह विषय विशेषण अवश्य समझ आया होगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।